क्या ईरान की जमीन पर जल्दी ही विदेशी सैनिक दिखाई देने वाले हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान इजराइल का युद्ध जैसा पूरी दुनिया को दिख रहा है, असल में वैसा है नहीं। पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो और ज्यादा खौफनाक और डरावना है। पूर्व एजेंट लकी बिश ने खुफिया जानकारी शेयर करते हुए अब ये बताया है कि ट्रंप ईरान में प्राइवेट फोर्स उतारने वाले हैं। ये 20,000 से ज्यादा सैनिक हैं जो ईरान में तहलका मचाने उतरेंगे। पूर्व एजेंट लकी बिश ने खुफिया सूत्रों से यह बताया कि ईरान में यूएस आर्मी नहीं बल्कि प्राइवेट आर्मी उतरने की तैयारी में है। प्राइवेट आर्मी भले आपके लिए नया शब्द हो, लेकिन खलनायक ट्रंप के लिए नया कतई नहीं। खबर यह भी है कि नाटो के सारे देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। पर्दे के पीछे खेल अलग है। लकी बिश ने लिखते हैं कि मिडिल ईस्ट में हालात पूरी तरह बदले हैं। यूएस एयरबोर्न, डेल्टा फोर्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स सब ग्राउंड पर अपनी पोजीशन ले चुके हैं। एकेडमी, जिसे पहले ब्लैक वाटर कहा जाता था, डाइनकॉप, CACI इंटरनेशनल और टाइटन कॉरपोरेशन मिलाकर करीब 20,000 सैनिक जो हैं तैनात बताए जा रहे हैं। ये प्राइवेट हैं। ये उन कंपनियों के नाम हैं जो प्राइवेट आर्मी भेजते हैं, जबकि अभी तक अमेरिका ने किसी भी अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम नहीं बताया। CIA, मोसाद, MI6 साइप्रस से ज्वाइंट ऑपरेशन जो चला रहे हैं। और लकी बिश का सबसे बड़ा दावा ये कि नाटो अब भी पूरी दुनिया को सिर्फ गुमराह कर रहा है, जबकि असल में पूरा का पूरा नाटो अमेरिका के साथ खड़ा है। सवाल ये कि अमेरिका की प्राइवेट आर्मी कैसे ईरान में घुसपैठ करेगी? लकी बिश ने ये अच्छे से समझाया। वो लिखते हैं कि कुछ ऐसे इनपुट मिलते हैं और ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर GBU-43B मोब का इस्तेमाल कर सकता है। इससे ईरान को एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा और इस सरप्राइज का फायदा उठाकर अमेरिकी आर्मी, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, 20,000 सैनिक ईरान के अंदर एंटर होंगे। और इस बॉम्ब का इस्तेमाल 2017 में अफगानिस्तान में हुआ था। अगर ऐसे किसी बड़े नॉन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होता है तो ऐसे इलाकों में अफरा तफरी मचेगी, लेकिन यहाँ आबादी कम होगी ताकि मुख्य रूप से सैनिक और मनोवैज्ञानिक असर डाले जा सके। क्योंकि अमेरिका नाटो के साथ मिलकर ये पहले ही डिस्कस कर चुका है कि इस बॉम्ब का इस्तेमाल होने के बाद दुनिया को कैसे समझाना है। लेकिन ईरान को अमेरिका की हर पोजीशन पता है, क्योंकि बैकफुट से SVR और MSS हर उस जगह पर नजर बनाए हुए हैं जहां अमेरिकन आर्मी ग्राउंड ऑपरेशन कर सकती है। तो ये ऑपरेशन अमेरिकन आर्मी के लिए या नाटो के लिए आसान नहीं होगा। यानी साफ है, अगर ईरान की जमीन पर यह छुपा हुआ युद्ध शुरू हुआ तो ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों और प्राइवेट सेनाओं के बीच टकराव का मैदान मिडिल ईस्ट बन जाएगा। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग दिखने में जितनी खतरनाक है, असलियत में उससे कहीं गुना ज्यादा भयानक होने वाली है। लकी बिश के दावे से ये साबित होता है। साफ तौर पर एक तस्वीर लकी बिश शेयर करते हैं जिसमें एक मिसाइल दिखाई देती है और बताया जा रहा है कि यही इस्तेमाल होगा और उसके बाद पूरी दुनिया का और ईरान का ध्यान भटकाकर ईरान के अंदर 20,000 सैनिक, प्राइवेट आर्मी तैनात कर दी जाएगी। तो क्या ईरान के अंदर विदेशी सैनिक अब घुसने को तैयार बैठे हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये आप मुझे बताइए। क्या ईरान इन्हें जवाब दे पाएगा? खबरें ये भी हैं कि ईरान पूरी तरह तैयार है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।